शुभ घड़ी तो एक ही है जो मैं समय बता रहा हूँ। वो क्या समय है? 6:21 से 7:51 तक। ये देखिए, एक तो 30 तारीख को तो भद्रा लगी हुई है। अच्छा। इसमें तो वर्जित है नहीं। राजा बोलेगी तो बन जाएगा तेरा पति, और तुझे क्या बनाना है? भैया। अपना भैया। बहन के चरण स्पर्श जरूर करने चाहिए, और बहन को भी आशीर्वाद देना चाहिए सिर पे हाथ रख करके कि भैया तो खूब फलीभूत होए हर बात। उनके द्वार पे जाके हाय हाय चिल्लाना, रोना, हाय भैया हाय भैया हाय भैया, भैया ही भैया चिल्लाना, क्योंकि उसको कोई बहन नहीं है। तेरे घर पे कट गया, अब तू मेरा द्वारपाल बन जा। अब तू द्वार पे रहेगा, यहीं तेरी मृत्यु होगी, अब तुझे मैं यहाँ से नहीं छोड़ूंगा। जय श्री राधे बोल गोवर्धन महाराज की जय। तो दोस्तों, मैं हूँ महाराज जी के साथ में फिर दोबारा से। वर्ष में जो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है उससे ठीक एक दिन पहले, और मैं महाराज जी से जानूंगा कि जो रक्षाबंधन का पर्व है वो कब मनाएं और कैसे मनाएं। और जो रक्षाबंधन का त्यौहार है 2 दिन मनाया जा रहा है, एक तो 30 तारीख को और एक 31 तारीख को। इसके पीछे का जो रहस्य है, ज्योतिष क्या कहता है, ये महाराज जी से हम जानेंगे। और क्यों कल ना मनाएं, इसको छोड़कर परसों मनाएं, या फिर परसों ना मनाएं उसको छोड़कर कल मनाएं, तो क्या ये इसके पीछे कारण है, ये भी महाराज जी बताएंगे। तो जय श्री राधे महाराज जी। जय श्री राधे। तो महाराज जी, कल जो है 2 दिन बताए जा रहे हैं इस बार रक्षाबंधन का पर्व, जो 2 दिन मनाया जा रहा है, एक तो 30 को और एक 31 अगस्त को। देखिए, वैसे पहले तो ऐसे दो त्यौहार नहीं मनाते थे जी। अभी हर त्योहार दो हो जाता है जी। हमारे यहाँ। जो राखी का बांधना है, राखी बांधने का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। अच्छा। इसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है जिसे हम लोग पहचान नहीं पाते हैं। बोले राखी बांधी, बहन ने तिलक कर दिया, भैया को दीर्घायु का आशीर्वाद दे दिया। अच्छा। लेकिन भाई नहीं समझता है कि मेरे राखी बांधी तो क्यों बांधी, इससे क्या मतलब है। ध्यान देने वाली बात है क्या रहस्य महाराज जी? कि देखिए, एक तो 30 तारीख को तो भद्रा लगी हुई है। अच्छा। इसमें तो वर्जित है, नहीं बांधना चाहिए। क्योंकि एक प्रमाण ऐसा आया है कि जैसे रावण की राखी बांधी उसकी बहन सुपर खाने तो देखिए कैसा विनाश हुआ। ये भद्राकाल में बांधी हुई थी। अच्छा, भद्रकाल में सुबर्ण खाने रावण को राखी बांधी। हाँ, भद्राकाल में बांधी थी, तो क्या हुआ? विनाश हुआ। देखिए, राखी बांधने से क्या मतलब है, इसे ध्यान से सुनिए जी। बताएं। एक बहन थी, उसका कोई भाई नहीं था। अच्छा। और एक भाई था, उसकी कोई बहन नहीं थी। अच्छा। तो बहन के जब कोई भाई नहीं होता है तो बहन भैया दिवस पर, राखी बंधन पर बहुत रोती है, लेकिन सामने वाले के सामने हंसेगी, लेकिन अंदर से देखिए उससे क्या बीतती है। वो क्या कहती है, अगर मेरा भाई होता तो मैं आज राखी बांधती, अगर मेरा भाई होता तो मैं द्योस करती। लेकिन क्या करे, उसका खास भाई नहीं है, तो चाचा के बेटा के, ताऊ के, पड़ोसी के, जो भी है उसको अपना भाई बना लेती है, उसको अपना भाई बना लेती है और उसके राखी बांध देती है। हंसती है, तिलक करती है, लेकिन वो अंदर से रोती है। जिसकी जाकी फटीना बेबाई और वो का जाने पीर पर आई। ध्यान रखना, उसके भाई नहीं है। और एक भाई है, उसके कोई बहन नहीं है, तो भाई भी तड़पता है कि मेरी अगर कोई बहन होती तो आज मेरे राखी बांधती, मेरे आज तिलक करती हैं। आज दोनों ही, एक उधर भाई बहन के लिए तरसता है, एक बहन इधर भाई के लिए तरस रही है। एक दिन ऐसा आया कि एक राजा के यहाँ जो बहन है, इसकी शादी तो होनी है। शादी हो गई। शादी होने के बाद उसका पति कहीं किसी जगह पर नौकरी करने के लिए चला जाता है। नौकरी करने के लिए चला जाता है तो उसने कैसे भी रूप में उसने किसी के यहाँ से, उस राजा के यहाँ से चोरी की। राजा ने उसे बंधक बना दिया और उससे ये कह दिया, अब तक तेरा जीवन तेरे घर पे कट गया, अब तू मेरा द्वारपाल बन जा। अब तू द्वार पे रहेगा, यहीं तेरी मृत्यु होगी, अब तुझे मैं यहाँ से नहीं छोड़ूंगा। ये शब्द कहा था राजा बलि ने। राजा बलि ने कि अब मैं यहीं रखूँगा, तो उसे वहीं रखा। उसके बाद में उसकी पत्नी के पास अन्य लोगों ने सूचना पहुंचा दी कि राजा बलि ने तुम्हारे पति को कैद कर रखा है, वो छोड़ेंगे नहीं, अब जब तक नहीं छोड़ेंगे उनकी मृत्यु वहीं होगी। पत्नी घबरा गई। पत्नी कहने लगी, बोले मैं क्या करूं? अब तो इधर उधर भटकती रही बेचारी, सियाने पे जाए, दिमाने पे जाए, पंडितों पे जाए, कहीं भी जाए। बहुत परेशान। कोई कहता है 1 साल में आ जाएंगे, कोई कहता 2 साल में आ जाएंगे, कोई कहता 3 साल में आ जाएंगे, कोई कहता महीना भर में आ जाएंगे, कोई कहता 2 महीना में आ जाएंगे।
एक दिन ऐसे ही बड़ी बुरी तरह से दुखी होकर के आंखों में आंसू भरते हुए एक पंडित जी के पास पहुंच गई। वो पंडित जी सत्य आसन पर बैठे थे, सत्य को धारण करते थे। कहते हैं ना, सत्य में वजह थे, सत्य की विजय होती है। सत्य आसन पर बैठे थे और सत्य आसन पर बैठ करके झूठ नहीं बोलते थे। और झूठ तो वैसे बोलना नहीं चाहिए, झूठ तो बोलना नहीं चाहिए। जब तो लिखा है, नोटों पर देखा होगा, सत्य में वजह थे, सत्य की विजय होती है। तो पंडित जी सत्य आसन पर बैठे थे और वहाँ जा कर के उसने ऐसे हाथ जोड़ा, देखिए ऐसे पंडित जी के सामने, हाँ हाथ जोड़ा। पंडित जी ने कहा, बेटा क्या बात है, तू इतनी दुखी क्यों है? कि पंडित जी महाराज, मैं आपके पास आई हूँ, मेरे पति को राजा बलि ने कैद कर रखा है और छोड़ेंगे नहीं। अब ये कह दिया है कि उनकी मृत्यु वहीं होगी। क्या आप कैसे भी छुड़वा सकते हो? इसका समाधान है आपके पास? अब पंडित जी चक्कर में पड़ गए, बोले कि भाई सत्य आसन पे बैठा हूँ मैं, इससे झूठ तो बोलूँगा नहीं। उन्होंने कहा, बेटा बैठ जाओ। बैठी नहीं, अभी बैठी नहीं है। बोले पंडित जी बैठूंगी नहीं, पहले मुझे बता दो मैं जाने कहाँ कहाँ घूम के आई हूँ, आज मैं आपके पास आई हूँ, आप मुझे समाधान बता दो। पंडित जी ने कहा, बेटा तू शांति मार, तेरे पति को मैं 1 साल में छुड़वा दूंगा। बोले 1 साल की तो पंडित जी बहुत लोगों ने कहा है, लेकिन तुम बताओ कोई समाधान भाई अच्छा हो तो बता दो। पंडित जी ने कहा, बेटा तू ज़्यादा परेशान है। बाने ऐसे हाथ जोड़ा, फिर बाने की जब 1 साल की कह रहे हैं तो बाने और ऐसे हाथ जोड़ लिया, कोहनी तक जोड़ लिया। बाने की, बेटा तू ज़्यादा परेशान है तो 6 महीने में छुड़वा दूंगा। बाने की जब पंडित जी के कोहनी तक हाथ जोड़े तो न नब जाऊँ, तो बोले पंडित जी के 3 महीना में बेटा छुड़वा दूंगा। बेटा तू क्यों इतनी परेशान हो रही है? 3 महीने। अरे कि बेटा 3 महीना में छुड़वा दूंगा, तू चिंता चुकर रही है। बाने कही, मैंने थोड़ी सी नबी हूँ तो बेचारी ज़्यादा नब गई। बाने पंडित जी के चरण पकड़ लिए तो पंडित जी ने कहा, बेटा तू इतनी दुखी हो रही है, जा 3 महीना में ना जा, तेरे पति को 3 दिन में छुड़वा दूंगा। 3 दिन में छुड़वा दूंगा, तू यहाँ से जा, फटाफट अपने घर जा और घर से एक रक्षा सूत्र लेके आ। तो रक्षा सूत्र लेकर के आ गई, रक्षा सूत्र, धागा, कलावा, राखी लेके आ गई और ला करके पंडित जी के पास आ गई। तो पंडित जी ने कहा कि बेटा अब सुन ले पहले ध्यान से मेरी बात। देख, जिस राजा बलि ने तेरे पति को कैद कर रखा है, जो छोड़ नहीं रहे हैं, उनके द्वार पर जाके हाय हाय चिल्लाना, रोना, हाय भैया हाय भैया हाय भैया, भैया ही भैया चिल्लाना, क्योंकि उसको कोई बहन नहीं है। तो तू इस धागे को लेके जा और वो रक्षाबंधन वाले दिन ही जा करके और वहाँ पर रोना, और तीसरे दिन आने वाला है बेटा, ध्यान रखना। तो उसके द्वारे पर जा करके रोना, हाय भैया, तो भैया निकल करके आ जाएगा। वो कहेगा, अरे ये कौन चिल्ला रही है, भैया भैया, तो क्या ये मेरा बहन बनना चाहती है, कोई है देखूं। बाहर निकल करके उसने देखा, राजा बलि ने देखा और जा करके कहा, बहन, पंडित जी समझा रहे हैं अभी कि देख, वो कहेगा निकल करके कि बहन क्यों रो रही है, तो तू कह देना, भैया मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरा भैया नहीं है, मैं इस राखी को बांधूँ तो बांधूँ किसके, सही है, मैं इस राखी को बांधूँ तो बांधूँ किसके। तो देख वो हाथ बढ़ा देगा, तो तू इसको बोलना, मंत्र बोलना, ये न वृद्धो बलि राजा, राजा बोलेगी तो बन जाएगा तेरा पति, और तुझे क्या बनाना है, भैया, अपना भैया। तो देख मंत्र में बोल दियो कि ये न वृद्धो बलि भैया, हे भैया मैं तोकूँ, मैं तेरे जा राखी को बांध तो रही हूँ, लेकिन जाए बांधवे की दक्षिणा क्या देगा। अच्छा, जाए बांधवे की दक्षिणा क्या देगा। तो देख उसके ये बांधती जाना और बांध करके 3 चक्कर लगाना इसमें। क्या चक्कर लगाए जाते राखी में? 3 चक्कर लगाना इसमें। अच्छा। 3 चक्कर लगाने के बाद बेटा इसमें लगाना 3 गांठ। 3 गांठ जब लगाना, पहले तो बांध देना मंत्र ये बोल के जो बताया है, ये न वृद्धो बलि भैया, हे भैया मैं तेरे इसको बांध तो रही हूँ, लेकिन बांधवे की दक्षिणा क्या देगा। तो बहन बड़ी खुश होती है, जब भैया नौकरी पैसा वाला होता तो बड़ी दक्षिणा देता है बढ़िया। तो आस लगाती है, हर बहन आस लगाती है और भैया भी आस लगाता है कि बहन मेरे राखी बांधेगी दक्षिणा बढ़िया दूंगा। तो इसको बांधते जाना, बांध करके इसको छोड़ देना बेटा, इसमें गांठ मत लगाना, उससे वचन मांग लेना। के 3 वचन मांग लेना। कहना कि भैया जो मांगूंगी सो देगा, जो मांगूंगी सो देगा कि नहीं। भैया ने कहा, बहन तू बड़ी बावरी है, अरे जी सब तेरो ही मालटाल। पंडित जी समझा रहे हैं अभी, पंडित जी अभी ये समझा रहे हैं, अभी वहाँ पहुँची नहीं है।
ये कहेगा कि सब माल दल तेरा है, लेकिन तू मानना मत, इसमें गांठ मत लगा देना। अभी गांठ जब ही लगाना, भैया से पहले मांग लेना 3 वचन कि भैया जो देगा सो, जो मैं मांगू सो देगा कि नहीं, 3 बार वचन मांग लेना। और 3 वचनों को तो केवल 2 ही व्यक्ति मानते हैं आज के समय में। कौन? सर्प मानता है और एक पत्थर मानता है। पत्थर पे धारी खींच देता है मिस्त्री, वहीं से टूटता है। और सर्प आपकी चारपाई पर नहीं चढ़ता है। चारपाई पे बंद लगे हुए हैं, रस्सी से बना हुआ है। बेड पे चढ़ जाएगा? बेड पे कौन सा बंद लगा हुआ है, चाहे जहाँ चढ़ जाएगा। लेकिन 2 ही व्यक्ति मानते हैं 3 वचनों को। तो आज ये बात सुन करके पंडित जी ने सारी बात बता दी। इसमें 3 गांठ लगा देना, और 3 गांठ लगाने के बाद घंटा आध घंटा आराम करना। आराम करने के बाद में फिर कहना कि भैया, फिर मांगना उससे कि भैया मुझे कुछ चाहिए। तो भैया कह देगा, बोले बहन मैंने तो पहले वचन दे दिया, जो तुझे चाहिए सो ले जा। तो धन दौलत तो तू मांगेगी नहीं, तुझे मांगना क्या है? अपना पति। क्या मांगेगी? पति। अपना पति। उसको मांग लेना, वो भैया वचन में हार जाएगा, वो तेरे पति को छोड़ देगा। अब यहाँ से वहाँ जाती है, चली गई धागा लेकर के, ऐसी करती है। और वहाँ पहुँच गई भैया के द्वारे पे, रोई, हाय भैया हाय भैया। भैया निकल गया। और भैया ने कहा, बहन क्यों रो रही है? अरे कि भैया मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरा आज कोई भाई होता तो मैं इस राखी को बांधती। आज मेरा भाई नहीं है तो मैं राखी को बांधूँ तो बांधूँ किसके? अरे कि तू आज से मेरी बहन और मैं तेरा भाई। ले बांध। बोले भलो करे पंडित जी तुम्हारो। भाई पंडित जी तुमने बड़ो बढ़िया उपाय बतायो। अच्छा भाई बड़ो करे पंडित जी। बा ने झट चीना बाके बांधना चालू कर दिया और मंत्र बोला, ये नंबर 2 बली भैया, हे भैया मैं तेरे राखी बांध तो रही हूँ, लेकिन बांधवे की दक्षिणा क्या देगा? अच्छा। बांधने की बहन सबको चूहे बांधना चालू कर दिया, और बांध के गांठ नहीं लगाई। बांध गई कि भैया 3 गांठ, 3 वचन दे ले मुझे, तब मैं इसमें गांठ लगाऊंगी। भैया ने कहा, बोले सब तेरा है। बोले कुछ नहीं भैया, मुझे वचन दे दे 3, जो मांगूगी सो देगा कि नहीं? बोले बहन जो मांगेगी सो दूंगा, जो मांगेगी सो दूंगा, जो मांगेगी सो दूंगा। वचन तो दे दिया 3। इसके बाद में उसने क्या किया, राखी को बांध दिया, 3 गांठ लगा दी। 3 गांठ लगाने के बाद बार बार यही कहती, हे पंडित जी महाराज तुम्हारा भलो करे, हे पंडित जी महाराज तुम्हारा भलो करे, हे पंडित जी महाराज तुम्हारा भलो करे। तुमने 3 दिन में छुड़वा दे। बांध करके आधे घंटा 1 घंटा आराम किया। इसके बाद कहने लगी, भैया कछु में मेरी इच्छा है कछु मांगवे की। बोले कि बहन तू क्या मांगना चाहती है? जो मांगेगी क्या है, सब तेरा ही है, तेरी इच्छा है, जो चाहिए सो ले ले। बोले ना भैया, अगर सही वचन दिए हैं 3, तो भैया मुझे बताओ मैं कुछ मांग लूँ। बोले क्या? मांग ले बेटा, मांग ले बहन। बोले कि भैया मुझे ये चाहिए। कौन? उसका वो पति था, लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि इसका पति है। आज वो ये बंधन बांध के, राखी बांध के, कलावा बांध के अपने पति को छुड़ा लाई। इसलिए कहा है ये प्यार का बंधन है, इसलिए ये बांधा जाता है। इसलिए ये भद्रकाल में नवदवाएँ और गुरुवार के दिन पहली शुभ घड़ी है 6:21 से प्रातः। तो महाराज जी ये गुरुवार 31 तारीख की शुभ घड़ी है। 31 तारीख को शुभ घड़ी है, गुरुवार के दिन। गुरुवार के दिन ये काम, कोई भी काम हो शुभ काम, तो गुरुवार के दिन तो बहुत ही अच्छा होता है। कितने बजे से कितने बजे महाराज जी? 6:21 से 7:51 तक तो शुभ घड़ी है। अच्छा, इतने बीच में बांधें। बाकी तो ये है कि 1 बजे तक बांधें तो कोई बात नहीं है फिर। अच्छा। लेकिन वो मीडियम ग्रह हैं। अच्छा। मीडियम समय है। 1 बजे के बाद महाराज जी? 1 बजे से 1:30 बजे से राहु काल की ग्रह लगेगी, वो अच्छा नहीं है। 1 बजे से पहले बन जानी चाहिए वैसे तो। वैसे शुभ घड़ी तो एक ही है, जो मैं समय बता रहा हूँ। वो क्या समय है? 6:21 से 7:51 तक ये राखी का बंधन हो जाना चाहिए। गुरुवार को 31 अगस्त को। 31 अगस्त को। 30 अगस्त को महाराज जी बहुत से 30 अगस्त को ही 30 को नहीं मनाने को, तो ये है कि भैया कभी भी मनाओ। अच्छा, वो आपने बताया वही रावण वाली जो कितना है, बात तो सब सही है, पश्चिम अठा सब दही है। अच्छा। हैं राखी कभी मनवा लो हैं, लेकिन सही में तो यही है। बाकी तो भैया जी है कि आपकी इच्छा है कभी बांधो। अच्छा, तो महाराज जी वैसे ये इसमें ये बताएं कि जैसे भद्रकाल में, जो भद्रकाल आपने बताया, तो उसमें जैसे ज़्यादा हानि होने की संभावना रहती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर मैंने ये आपको बता ही दिया है, जो है सो है ही है।
अच्छा, और लेकिन शुभ घड़ी में जो काम किया जाए तो शुभ घड़ी में किया जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। बहुत अच्छा रहेगा। बाकी तो ये है कि हर व्यक्ति तो ना जाने ये बात। बोले कि क्या है कि भाई हम पे तो टाइम ही ना हो, ले अब आएंगे हम, अब राखी बांध रहे हैं। बोले भैया ने हाथ कर दिया, बहन ने बांध दिया। जी, बोले क्या है, कौन कौन देखे क्या करे, बिल्कुल सही हैं। अच्छे समय पे बांधिए। बहन भैया के लिए भी यही आशीर्वाद देती है, भैया तू बनो रहे, खूब तनते मनते धनते भैया तुम्हारी खूब पैदा होए, और भैया की पैदा होगी ज़्यादा तो भैया बहन को भी बिल्कुल सही हैं बिल्कुल सही बात, अच्छा सूट लावेगो, अच्छी साड़ी लावेगो, सही हैं। सही। बहन यही आशीर्वाद देती है। और भाई के जब राखी बांध दे तो भाई को बहन के चरण स्पर्श जरूर करने चाहिए, और बहन को भी आशीर्वाद देना चाहिए सिर पे हाथ रख करके कि भैया तो खूब फलीभूत होए हर बात पे। जय श्री राधे। तो दोस्तों देखा महाराज जी ने कितने अच्छे तरीके से एक कहानी भी सुनाई कि ये त्यौहार क्यों और किस तरीके से कितना अटूट होता है, और क्यों इतना प्यार का बंधन माना जाता है एक भाई और बहन के बीच। तो ये कहानी भी सुनाई, और भद्राकाल की भी महाराज जी ने कहानी बताई कि जो नहीं मानते कुछ, वो भद्राकाल का एक बहुत जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं कि आप रावण के जो भद्राकाल में सुपर्ण खाने बांधी हुई थी तो कैसा विनाश हुआ, ये महाराज जी ने बताया। तो ऐसे ही दोस्तों महाराज जी ने जो बताया है कि 30 और 31 को 2 दिन बताए हैं, 2 दिन हमारे देश में इस बार राखी का त्यौहार मनाया जा रहा है। लेकिन जो राखी है वो महाराज जी के अनुसार गुरुवार को 31 अगस्त को सुबह 6:21 से 7:51 तक आप बहुत ही शुभ मुहूर्त है, और इतने बजे तक ही जो भी माताएं बहनें देख रही हैं इतने बजे तक ही बांधें। और पंडित जी का भी यही कहना है। वैसे आप 1 बजे तक भी साधारणतः बांध सकते हैं, लेकिन 1 बजे के बाद फिर राहु काल शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहें, भक्तों के, श्रद्धालुओं के, साधु संतों के, और महाराज जी के साथ ऐसे ही महाराज जी के दर्शन करते रहें, महाराज जी की वाणी सुनते रहें, और महाराज जी के उपायों के साथ बने रहें, और ऐसे ही महाराज जी से उपाय जानते रहें। जय श्री राधे बोल गोवर्धन महाराज की जय।